आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं वो वह क्लास 10वीं का 10th का क्लास है SST। और एक क्लास इसका हमने स्टार्ट किए थे, आज क्लास 2 है, SST का क्लास 2 है। और आज जो क्लास स्टार्ट है इसमें आज वर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या वर्ग में आज जो चालू करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स चालू करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का एक पहला क्लास चल रहा है। ध्यान से अच्छा से सुनिएगा, सुनने वाला हम लिखाते भी चलेंगे, पहले सुना लेंगे और सुनाने के बाद लिखाएंगे। एक एक करके दम लिखते भी चलना है, कॉपी कलम लेके बैठना है। पहले आप अच्छा से सुन लीजिएगा लेक्चर। यदि लेक्चर सुनने के बाद फिर आपको लिख भी लेना है, और आप इसके बाद क्या करिएगा कि इसको आप शेयर भी जरूर करिएगा, बताइएगा बच्चों लोग को, वो भी बच्चा चैनल से अपना लाभान्वित होगा। एकदम अच्छा से विस्तृत अध्ययन होगा, एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। हाँ, बशर्ते लेक्चर सुनोगे तो इना की काले छाप लिया तो छापे से कुछ नहीं होगा। एक एक बातों को समझना होगा, और जितने अच्छा से सुनोगे सब याद हो जाएगा। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, एकदम आपको छोटा छोटा टॉपिक के रूप में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स क्या है इसको बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र क्या है। तो कहता है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाए, जिसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप, मनुष्य के आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर से एक बार, अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में लाने वाले व्यक्ति का नाम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स ब्रांच का खोज किए थे, यानी अर्थशास्त्र को सब्जेक्ट के रूप में बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, एडम स्मिथ। फिर से एक बार सुना रहा, दिमाग में सेट करिएगा, अभी दम ध्यान से खाली सुनना है, फिर लिखाएंगे भी। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, एडम स्मिथ। इसके बाद हम लोग टॉपिक दूसरा बात करते हैं, दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर जो टॉपिक है उसका नाम है, दूसरा नंबर टॉपिक आर्थिक क्रिया। देख लो यहाँ पर एक शब्द आया, इसको समझेंगे। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है। तो कहता है उभयसा क्रियाकलाप, उभयसा क्रियाकलाप, उभयसा क्रियाकलाप, उभयसा क्रियाकलाप जिससे आय की प्राप्ति हो जाए, आय माने रुपया, जिससे आय की प्राप्ति हो जाए, आय की प्राप्ति हो जाए, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप कोई भी काम किए और रुपया मिल गया तो इकोनॉमिक्स कहता है कि आर्थिक क्रिया कर रहा है। वैसी क्रियाकलाप जिसके द्वारा आय की प्राप्ति हो जाए उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया, आर्थिक क्रिया बोला गया। सभी काम को आर्थिक क्रिया नहीं कहते हैं, वैसा काम जिससे आय की प्राप्ति हो जाए उसी को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। यदि आपको परिभाषा है कि आर्थिक क्रिया क्या है तो आंसर लिखिएगा, वैसा क्रियाकलाप जिसके द्वारा आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब चलेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर, और थर्ड कहता है आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया के प्रकार को जानेंगे, आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें, उसके बाद हम लिखाएंगे भी, उसके बाद हम एक एक करके लिखाना भी चालू करेंगे। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार की बात हो तो 10वां क्लास में आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार दिया है। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार।
आगे चलोगे तो 4 प्रकार भी मिलेगा, हम चौथा का भी चर्चा कर देंगे। पहला का नाम है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया को क्या बोला गया है? कृषि क्षेत्र बोला गया है। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव काम करेगा। प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र बोला गया है। हम इसका डिफिनेशन भी बताएंगे। दूसरा का नाम है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र बोला गया। औद्योगिक क्षेत्र बोला गया। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये एकदम याद करना जरूरी है कि कौन क्रिया को कौन क्षेत्र बोला गया। पहला प्राथमिक क्रिया जिसका नाम क्या है? कृषि क्षेत्र है। दूसरा द्वितीयक क्रिया औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा नंबर है आपका तृतीयक क्रिया। और तृतीयक क्रिया ध्यान देंगे बाबू, तृतीयक क्रिया, और तृतीयक क्रिया में हम लोग क्या है? इसका नाम है सेवा क्षेत्र। इसका नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्रिया यानी आपका पहला नंबर प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया, और तीसरा नंबर तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्रिया औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्रिया सेवा क्षेत्र, और चौथा नंबर चतुर्थ क्रिया। और चतुर्थ क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसंधान क्षेत्र कहते हैं। अनुसंधान क्षेत्र का मतलब जो खोज वगैरह हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति खोज कर रहा तो वह कैसा क्षेत्र है? अनुसंधान क्षेत्र है। फिर से एक बार, पहला कौन है? प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया, तीसरा तृतीयक क्रिया, चौथा चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्रिया को सेवा क्षेत्र कहते हैं, और चतुर्थ क्रिया को अनुसंधान क्षेत्र कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कृषि कर रहा, पशुपालन कर रहा, मत्स्य पालन कर रहा तो वह प्राथमिक क्रिया है। यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा तो वह कौन सा क्रिया? द्वितीयक क्रिया है। यदि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, कोली, जो सेवा दे रहा है वह सब क्या है? तृतीयक क्रिया है। और यदि कोई व्यक्ति खोज कर रहा, अनुसंधान कर रहा तो वह कौन सा क्रिया है? चतुर्थ क्रिया है। यानी आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के हैं। ये चारों प्रकार आपका लिखा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और अनुसंधान क्षेत्र। रही बात लिखाने की, अब तीनों क्वेश्चन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। और कैसे लिखेंगे? ध्यान से लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे बाबू, कैसे एक एक करके आपको हम लिखा रहे हैं। चलिए, पहला नंबर अब लिखने का काम, अब रिटन चालू। पहला नंबर कॉपी निकाल लीजिए और लिखिएगा, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? तो आंसर दीजिएगा वैसा सामाजिक विज्ञान की वैसा शाखा, सामाजिक विज्ञान की वैसा सामाजिक विज्ञान की वैसा शाखा जिसमें आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए। आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग कहा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इसको आप लिख भी लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। देख लीजिए, अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्या है? तो दूसरा में हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन आप पढ़े, आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया क्या है?
तो इसका आंसर लिखिएगा उभयस्थ क्रियाकलाप। उभयस्थ क्रियाकलाप, उभयस्थ क्रियाकलाप जिसके द्वारा आय की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा आय की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा आय की प्राप्ति होती है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, आर्थिक क्रिया क्या है? तो वैसा क्रियाकलाप जिसके द्वारा आय की प्राप्ति होती है, आय मतलब रुपया, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें। आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें। आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। आपको किताब में 3 दिया है, लेकिन हम चारों लिखा दे रहे हैं, आगे पढ़ना है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है? प्राथमिक क्रिया। ध्यान देंगे बाबू, पहला का नाम प्राथमिक क्रिया। पहला का नाम प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया। दूसरा द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक क्रिया के बाद हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर तृतीयक क्रिया, चौथा नंबर चतुर्थ क्रिया। अच्छा से नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। चतुर्थ क्रिया एसएसटी की अच्छा की कॉपी बनाइए। जल्द आपका मैथ भी चालू कर रहे हैं, मैथ और एसएसटी दोनों चलेगा, फिर रूटीन बना देंगे। मैथ, साइंस, एसएसटी 3 को लगातार चलते रहे। बीच बीच में संडे को संडे हिंदी क्लास लगाएंगे। प्राथमिक क्रिया को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। और द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्रिया को क्या बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। और चतुर्थ क्रिया को अनुसंधान क्षेत्र बोला जाता है, अनुसंधान क्षेत्र बोला जाता है, अनुसंधान क्षेत्र। देख लीजिए, यही 4 गो इकोनॉमिक्स में क्रिया है। और इधर आपका क्षेत्र का नाम है। यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पर काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इसको एकदम रटते चलिएगा, याद करते चलिएगा। जितना परिभाषा लिखाएंगे सब एकदम कॉपी में लिख करके और याद करते चलना। खूब अच्छा इकोनॉमिक्स तैयार कर देंगे। फिर दूसरा ब्रांच चालू करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अभी एसएसटी का चल रहा वीडियो, फिर आपको धीरे धीरे सब मिलेगा। इसी चैनल पर अच्छा से जुड़े हुए रहिए। और जो नए बच्चे होंगे उनको भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, बताइएगा, शेयर करिएगा इस बात को। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद।